बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी भाई, बहुत गर्मी है यार। हाँ यार, ये हो क्या रहा है यार? यार अभी तो गर्मी का सीजन चला यार, ये पानी कैसे गिरने लगे, बर्फ कैसे गिरने लगा? यार आपको कुछ समझ में आ रहा है? डोंट वरी दोस्तों, मैं आज आपका सारा फंडा क्लियर करूंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि नॉलेज तक आपको मिलता रहेगा, नॉलेज विद फन। दोस्तों, हमारी धरती इतनी विचित्र है, यहाँ पर तरह तरह की घटनाएं होती रहती है। कुछ घटनाएं इंसानों की समझ में आ जाता है और कुछ घटनाएं इंसानों की समझ से भी परे होता है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि वह टॉपिक है दोस्तों, आखिर गर्मी के दिनों में बारिश क्यों होता है। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है दोस्तों, बारिश को देखकर मेरे मन में भी ख्याल आया कि आखिर गर्मी के दिनों में बारिश हो क्यों रहा है। दोस्तों, इसको समझने से पहले हम ये समझना होगा कि आखिर बारिश होता कैसे है। दोस्तों, ऐसा हमें लगता है कि यदि धरती मतलब मैं फ्लैट प्लेन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यदि धरती पर टेम्परेचर हाई है तो ऊपर आसमान में भी टेम्परेचर हाई होगा। यदि धरती पर गर्मी पड़ रहा है तो ऊपर आसमान में भी गर्मी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यदि आप धरती से ऊपर जाते जाएंगे तो उसका टेम्परेचर उतना ही कम होता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर टेम्परेचर 0 से भी कम होता है, माइनस में चला जाता है। और माइनस का मतलब आप समझते हैं दोस्तों कि वहाँ पर दोस्तों, जब सूरज की तेज किरण धरती पर पड़ता है तो उसके हीट के कारण धरती के महासागरों, नदियों, तालाबों से जल का वाष्पन शुरू हो जाता है और जल वाष्प बनकर उड़ने लगता है। वो इतने हल्के होते हैं कि वह उड़कर वायुमंडल में चला जाता है। दोस्तों, वायुमंडल को ऐसे तो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसके सबसे नीचे का जो लेयर होता है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। दोस्तों, इसी क्षोभ मंडल में धरती पर होने वाली सारी मौसमी क्रियाएं होती हैं दोस्तों। तो जब महासागरों, नदियों, तालाबों से वाष्प उड़कर ऊपर जाता है तो वह क्षोभ मंडल में जाकर एकत्रित हो जाता है। यह छोटे छोटे वाष्प के कण और छोटे छोटे वाष्पों के कण के साथ मिलकर बड़े बड़े बादलों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि वहाँ का टेम्परेचर 0 से भी कम, माइनस में होता है, इसलिए वह बड़े बड़े जो वाष्प के कण होते हैं वह धीरे धीरे बर्फ़ में बदल जाते हैं। अब वो बर्फ़ इतना भारी हो जाता है कि वह धरती की तरफ गिरने लगता है। दोस्तों, जब बर्फ़ वायुमंडल से धरती की ओर आता है तो धरती के हाई टेम्परेचर के कारण वह बर्फ़ पिघल जाता है और पानी के रूप में धरती पर गिरता है। दोस्तों, कई बर्फ़ इतने बड़े साइज़ के होते हैं कि वह आसानी से पिघल नहीं पाता और फिर वह बर्फ़ के रूप में ही बारिश होता है, जिसे हम ओलावृष्टि या ओले गिरना कहते हैं। क्या बोल रहा है भाई, तू क्या बोल रहा है यार? ये सब हमको पता है यार। अरे भाई पॉइंट में आ यार, पॉइंट। मैं पॉइंट में ही आता हूँ। अब बताता हूँ कि गर्मी के दिनों में वर्षा क्यों होती है। दोस्तों, जब धरती पर सूर्य की तेज किरण पड़ती है तो धरती से बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। हीट मतलब उमस या उष्मा। दोस्तों, उस हीट के कारण जो वायुमंडल में हवा के साथ वाष्प बह रहा है वह हीट उसको रोकने का प्रयास करता है। दोस्तों, ज़्यादा गर्मी के कारण वह हीट वाष्प को रोक देता है और दोस्तों वहीं पर बारिश चालू हो जाता है। दोस्तों, इसका एक और भी कारण है और वह कारण है दोस्तों हवा। दोस्तों, हवा का बहाव जिस तरफ ज़्यादा होगा बारिश वहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि वाष्प उड़कर हवा के साथ चला जाता है। तो दोस्तों, इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ पर गर्मी का सीज़न चल रहा है, कहाँ पर ठंड का सीज़न चल रहा है। वो हवा के बहाव पर डिपेंड करता है कि हवा
कहाँ बह रहा है, किधर बह रहा है दोस्तों, वर्षा भी वहीं होगा। दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की गर्मी की दुनिया में वर्षा क्यों होती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फट से मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। दोस्तों